हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप लोग का संकल्प सेंटर मगध में स्वागत है। और हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है वायरल प्रश्न। वायरल प्रश्न जो आप लोग का 100% वादा के साथ बोल सकते हैं कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। समझ रहे हो कि ना। इसमें हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ चैप्टर 1 का थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका बाद हम लोग चैप्टर 2 जिसको नाम है बहुपद, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इस बहुपद में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में जो त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन आने वाला था तो वो सारा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को हम क्या करवाए हैं, थ्योरी। इससे जो पिछला वीडियो था थ्योरी वाला वीडियो, उसमें करवा दिए हैं। और वो सारा वीडियो चैप्टर 1 से लेकर के जो भी चैप्टर इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे, उस सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026, इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है बाबू, उसमें आप लोग का मिल जाएगा। समझ रहे हो कि ना। चलो तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए कि बहुपद का द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। जहां बी क्या है बाबू, तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी के साथ द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बाई ए। सी क्या है छोटे, तो अचर पद है। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसका बाद तीसरा फॉर्मूला लिखा है कि बताओ द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र है, तो इसका फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोला जाता है और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोला जाता है, शून्यकों का गुणनफल बोला जाता है। समझ रहे हो कि ना। इसी तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए पढ़े थे, और त्रिघात बहुपद में मतलब शून्यकों की संख्या 3 होती है। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है बाबू, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, तो वहां एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। इसी तरह से दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर फॉर्मूला क्या चाहिए होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी क्या है, तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है बाबू, तो एक्स क्यू का गुणांक है। इसी तरह से एक लास्ट फॉर्मूला था द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए माइनस डी। डी बोले तो क्या है छोटे, तो डी हम लोग का अचर पद है, और ए क्या चाहिए छोटे, तो एक्स क्यू का गुणांक है। फिर साथ ही साथ आप लोग का बताया गया था कि त्रिघातीय सूत्र क्या होता है, तो हम इसको बताते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ रहे हो कि ना। इस टाइप से आपको सारा क्वेश्चन करवाया, फॉर्मूला बताया गया था बोर्ड पर लिख करके। आज जो हम लोग का है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग का पॉसिबिलिटी बनता है। इसमें हम साथ में क्या कर रहे हैं छोटे, तो साथ में हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन आपको हम बना कर दे रहे हैं एक कंसेप्ट पर, और उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको आंसर में दे रहे हैं। समझ रहे हो कि ना, मतलब HW में दे रहे हैं। ठीक ठाक। तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग का ऊपर दिखाई देता होगा, ऊपर में दिखाई दे रहा है बाबू। तो क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। उसका बाद और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता का क्या चीज कीजिए बाबू, जांच कीजिए। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है छोटे, तो आप लोग का क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समझ रहे हो ना। इसका क्या चीज ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता का क्या चीज करना है, सत्यापन करना है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे छोटे सॉल्यूशन। उसका बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्यक बोला है, इसलिए बराबर का क्या चीज हो जाएगा छोटे, 0 हो जाएगा। यहां तक कहानी ठीक ठाक। अब देखो अगर शून्यक निकालना है तो आप लोग का 9 क्लास में गुणनखंड निकालने के लिए सिखाया गया था। अगर आप नहीं सीखे हैं तो यहाँ केयर कीजिएगा। तो देखो बाबू यहाँ पे कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करो। तो फर्स्ट टर्म में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1x स्क्वायर है, और लास्ट टर्म में 10 है। कितना है बाबू, 10। तो बताओ छोटे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म कितना है, 10 है। तो इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर आएगा प्लस में। ठीक।
अब देखो 10x² है, तो अब इसको हमको क्या करना है, तो इसको हम लोग का अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5, और फिर 5 से इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 इंटू 5 आया। कितना आया बाबू, 2 इंटू 5। और अगर x इंटू एक्स ये हो जाएगा, लेकिन अभी x² को होल्ड करो, अभी सिर्फ बात करो 10 पे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 और 5 आया। अब सुनना बाबू, इस 2 और 5 को हम लोग का कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए बाबू, जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए, प्लस का 7x आ जाए। 2 और 5 को कुछ इस तरीका से तोड़िए, इसको कुछ इस तरह से इसमें सोचिए कि इसको जोड़ने घटाने पर +7 आ जाए, और x है तो साथ में x आ जाए। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 2x + 5x बराबर कितना होता है छोटे, तो 7x होता है। चलो ठीक है, मिल गया। अब हमको इसको गुना करना है, कि दो टर्म को कुछ ऐसा सोचना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, 10x² आ जाए। तो बाबू हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 2x को गुना करेंगे 5x से, तो 5 दूनी 10 और 1 से x², तो कितना आ गया, 10x²। अच्छा एक बात और हम आप लोग के बोलते हैं, जो हम x साथ में ढोकर चले हैं ना, कैरी किया है ना, अगर आप कैरी नहीं भी करते हैं x को, जैसे यहाँ पर भी कैरी किए हैं x², यहाँ पर भी x कैरी किए हैं, यहाँ पर भी x² कैरी किए हैं, अगर आप x² को कैरी नहीं भी कीजिएगा तो आपको आंसर सेम आने वाला है। समझ रहे हो कि ना, चलो ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। तो देखो छोटे, तो हम लोग का क्या चीज सेट हुआ बाबू, तो 2x + 5x सेट हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस का 2x प्लस का 5x। तो देखो 5 और 2 7x हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर प्लस का 10 इज इक्वल टू का 0। इस तरफ हम लोग इंप्लाइज का चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब बाबू हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगा दिए, तो x² + 2x + 5x + 10 आया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो बताओ, हम लोग दम बेसिक से सीख रहे हैं छोटे। देखो हम लोग x² और साथ में 2x है, तो x² को अगर खोल कर लिखेंगे तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। आप लोग बोलिएगा कि यस भैया x इंटू एक्स लिख सकते हैं। और अगर 2x के खोले तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप फिर बोलिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन हुआ, तो दोनों में x कॉमन हुआ, तो x को हम लोग बाहर निकालेंगे बाबू। तो x² में क्या बचा x, तो x लिखा जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2x में क्या बचा 2, तो 2 लिखा जाएगा। यहां तक कहानी आपको समझ में आया। अब देखो बाबू यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए भैया, अगर कहीं पे यहाँ माइनस का चिन्ह रहता तो हम माइनस का चिन्ह देते हैं। उसका बाद देखो किसका जोड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा कि 5x और 10 का जोड़ा है। तो अगर 5 को खोलेंगे तो 5 इंटू एक्स लिखाएगा सरलतम रूप में लिखेंगे तो, और 10 को खोलेंगे तो 5 इंटू 2 लिखाएगा कि नहीं, बोलिएगा कि यस लिखाएगा। तो बताओ छोटे दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग बोलेंगे भैया दोनों में 5 कॉमन है। जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो बताओ 5x में क्या बचा, x बचा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 10 में क्या बचा 2 बचा, इज इक्वल टू में 0, इस तरफ इंप्लाइज का चिन्ह। ठीक ठाक। अब देखो तो बाबू x + 2 समझ रहे हो ना। आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर x + 2 और x + 2 इसी तरह से आप लोग आने वाला क्वेश्चन मैच कर जाता है, तो समझ जाना कि आपका क्या चीज है बाबू, जो गुणनखंड निकाल रहे हैं शून्यक निकालने के लिए वो सही है। तो बताओ ये दोनों फिर आपस में मिलकर कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 और ये वाला बचा तो x + 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या चीज होगा छोटे 0 होगा। यहां तक कहानी ठीक ठाक है। तो देखो हम लोग का शून्यक निकालना है, तो x + 2 को एक बार 0 से कंपेयर करेंगे और x + 5 को एक बार किससे कंपेयर करेंगे 0 से। तो क्या हम लोग x + 2 बराबर का 0 लिख सकते हैं और x + 5 बराबर का 0 लिख सकते हैं, बोलिएगा कि यस भैया लिख सकते हैं। तो क्या x बराबर -2 बोल सकते हैं, प्लस में है तो माइनस में, और इधर x बराबर -5 बोल सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो माइनस में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि इसमें जो शून्यक हम लोग का प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ छोटे, तो हम लोग का जो शून्यक प्राप्त हुआ -2 और क्या प्राप्त हुआ -5 प्राप्त हुआ। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक, बोलिएगा कि यस भैया यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। तो ये मेरा शून्यक हो गया -2 और -5। अब हम लोग देखो, हम लोग का बोला था क्वेश्चन में कि सत्यता का भी सत्यापन करना शून्यांकों और गुणांकों के बीच, तो बोलिएगा कि यस भैया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज छोटे, तो हम लोग लिख सकते हैं सत्यता की, यहाँ पे लिख देंगे अब, और उसका बाद लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या चीज लिखेंगे छोटे, सत्यता की जांच। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मान लिए ना कि जो पहला शून्यक है इसको अल्फा मान लिए -2
और एक को बीटा मान लिए -5, क्योंकि शून्यकों की संख्या 2 होता है और शून्यकों की संख्या 2 होता है तो एक को हम अल्फा मान सकते हैं, एक को बीटा मान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इरप किए थे इसको हम लोग इरेज कर देंगे छोटे, और इरेज करने का बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। अब हम लोग का सत्यता का जांच करना है तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे, शून्यकों का योगफल। बताओ, शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, और इसका बराबर -b/a। समझ रहे हो कि ना? तो बोलिएगा कि यस भैया समझ रहे हैं। तो बताओ अल्फा बराबर कितना है छोटे, तो अल्फा बराबर -2 माने है, प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर क्या है -5 है तो -5, तो ब्रैकेट में -5 आ जाएगा, -b/a। तो माइनस का माइनस, देखो तो b क्या था, तो आप लोग बोलिएगा कि b x का गुणांक था। तो बताओ बाबू x का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। a क्या था, तो x स्क्वायर का गुणांक था, तो बताओ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 1। अब देखो छोटे, यहाँ पर -2 प्लस, अच्छा एक बात और सुनना, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो 5 का 5 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर -7/1। ठीक ठाक। बताओ माइनस माइनस तो होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 बराबर -7। ठीक ठाक। यहाँ तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलिएगा कि नहीं भैया, यहाँ तक की कहानी में प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो बाबू क्या करेंगे हम लोग, तो शून्यकों का योग निकल गया, -7 मतलब मेरा यहाँ तक हो गया सत्यापन। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। बताओ शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं छोटे, तो शून्यकों का गुणनफल को हम लोग शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A। बताओ अल्फा है कितना छोटे, तो अल्फा हम लोग माने हैं -2 और बीटा क्या माने हैं -5। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं -2 इंटू -5, और C क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा C अचर पद होता है। तो अचर पद कितना है छोटे, 10 है। उसका बाद A क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो कितना है 1 है। बताओ माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 5 दूनी की 10, और बराबर में भी क्या चीज छोटे 10। मतलब यहाँ से LHS बराबर RHS, यहाँ भी LHS बराबर RHS, मतलब शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों क्या चीज कर गया बाबू, मैच कर गया शून्यक के साथ में। तो हम लोग लिखेंगे, अतः इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी कि सत्यापित हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित। ठीक, सत्यता का जांच हम लोग का क्या चीज हो गया छोटे, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या चीज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना छोटे, जो आप लोग का होमवर्क में है। क्या चाहिए क्वेश्चन बाबू, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इस क्वेश्चन को आप लोग HW में बनाना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो गुड एंड वेल, समझ रहे हो ना, इसी तरह से देखते रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हम उस फीडबैक को लेकर हम कुछ अच्छा कर सके। समझ रहे हो ना, आपके लिए। ठीक, बाकी बात हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक आप लोग छापिए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।